Hello everybody, welcome to Excel Made Easy. Well, आज हम लोग सीखेंगे एवरेज का फॉर्मूला. बिफोर वी स्टार्ट, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यहाँ पे जो भी एक्सरसाइजेज हम करेंगे वो सारी की सारी एक्सरसाइजेज वर्कबुक्स हमारे वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com पे अवेलेबल हैं. आप इस वेबसाइट पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं. जो भी आप देख रहे हैं, इन वीडियोस के साथ ये जो एक्सेल फाइल्स हैं जिन पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको आप डाउनलोड करके साथ में वर्क कर सकते हैं या बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं. आज का हमारा फॉर्मूला है एवरेज फॉर्मूला. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि एवरेज फॉर्मूला एक्सेल में यूज कैसे करते हैं, हम डिस्कस करेंगे एवरेज किस काम में आता है. एवरेज फॉर्मूला हमें एक्सेल में ये बताता है कि अगर मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास हैं तो उन सारी वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन क्या आता है. अरिथमेटिक मीन का मतलब कि मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि एक चीज़ 123 रुपये की दिल्ली में बिकी, 123 यूनिट किसी चीज़ के मान लीजिए दिल्ली में बिके हैं. इंदौर में उस यूनिट के 87 यूनिट्स बिके हैं, या बैंगलोर में उस चीज़ के 125 यूनिट्स बिके हैं, मद्रास में 134, पटना में 56, भोपाल में 45, मथुरा में 34, कानपुर में 46 और नोएडा में 345. हम कहीं पे देख रहे हैं कि अगर सबसे लोएस्ट देखें तो मथुरा में 34 बिके हैं, हाईएस्ट 345 बिके हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी जोन है ये, दिल्ली, इंदौर, बैंगलोर, जैसे कि हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 जोन में अगर एवरेज निकाला जाए कि हर जोन में कितनी बिकी, तो अगर हमें वैसे नॉर्मली अगर किसी कैलकुलेटर पे हम ये करेंगे तो हम इन सब का टोटल करके 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. सही बोल रहा हूँ? जी हाँ. लेकिन अगर एक्सेल में करना चाहें तो एक्सेल में काफ़ी आसानी से इसको करा जा सकता है. सेम हम दो तरीक़ों से इस चीज़ को करेंगे. पहला तरीका फॉर्मूला के साथ, जिसमें कि हम फॉर्मूला लगाएंगे. दूसरा तरीका एक्सेल का फॉर्मूलाज ऑप्शन में जाके एफएक्स फंक्शन के साथ. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला लगाना. एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है इज इक्वल टू के निशान से. सो हम इज इक्वल टू का निशान टाइप करेंगे और टाइप करेंगे AVERAGE, एवरेज. एक्सेल 2007 अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली एवरेज से मिलते जुलते जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं. आप इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करें, यानी कि ब्रैकेट ओपन करें. ब्रैकेट जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको बता रहा है नंबर 1 नंबर 2 एवरेज के बाद, यानी कि आप कौन सी चीज़ का, कौन से सेल का आप एवरेज निकालना चाहते हैं, कौन सी रेंज का आप एवरेज निकालना चाहते हैं. इसको बोलते हैं एक सेल. अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे D, यहाँ पे 9, D9, अगर ऊपर देखें तो D9 दिख रहा है, ये एक सेल है. अगर ऐसे ही हम मल्टीपल सेल्स को इकट्ठा कर लेते हैं उसको बोला जाता है सेल रेंज. हम शिफ्ट दबा के ये जितनी चाहे सेल रेंज हम इकट्ठा चूज कर सकते हैं. अभी हम कितने यूनिट्स बिके किसी आइटम के अलग अलग जोन्स में, उसकी एवरेज निकाल रहे हैं. हमने ये पूरा एरिया सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करे, पैरेंथेसिस क्लोज करना भी बोलते हैं, और एंटर का बटन दबा दिया. और ये देखिए हमारी एवरेज आ गई 110 यूनिट्स, 0.55555. इन यूनिट्स को हम कम भी कर सकते हैं जहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स दिख रहे हैं. हम अगर आप माउस को फॉलो करें तो देख रहे हैं इस टैब पे जा रहे हैं जहाँ पे लिखा आ रहा है डिक्रीज डेसिमल. इससे आप डेसिमल्स को डिक्रीज कर सकते हैं. हमें कोई भी डेसिमल नहीं चाहिए. ये था हमारा सम एवरेज का फॉर्मूला, जो कि हमने फॉर्मूला बार में जाके लगाया. अब हम इसको फॉर्मूला टैब से लगाना सीखेंगे.
और इस बार लगाएंगे हम अमाउंट पे। हमने जितनी भी यूनिट्स सोल्व करी हैं अलग अलग जगहों में, अलग अलग जोन्स में, उनकी कीमत क्या थी, उन कीमत के हिसाब से हम उसका एवरेज निकाल के देखते हैं। तो हमारी सेकंड ट्रिक, सेकंड फॉर्मूला, सेकंड तरीका, फॉर्मूला बार में से fx फंक्शन को यूज करके। सबसे पहले हम फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद fx इंसर्ट फंक्शन इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए वो फॉर्मूला जिससे मिलता जुलता उस फॉर्मूले का नाम या उस चीज़ का नाम जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि हमें इसकी एवरेज निकालनी है, तो हम टाइप करेंगे AVERAGE एवरेज और क्लिक कर देंगे गो पे। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट अ फंक्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है, नीचे उससे मिलते जुलते जितने भी फॉर्मूले हैं वो सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आ गया एवरेज, इस पे हम ओके करेंगे। एवरेज अगर हम फॉर्मूला देखें, ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को सेलेक्ट कर रहा है। इसने सेलेक्ट कर रखा है E9 से E17। यहाँ पे अगर हम देखें E9, E कॉलम 9 रो E9, हम इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के डाउन एरो से। हमने इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो गया है। अगर आप देखें इधर उसका साथ साथ ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट भी दिखाना स्टार्ट कर देता है। एक्सेल कह रहा है कि इस फॉर्मूले को लगाने से जो भी आपने सिलेक्शन करा है उनकी एवरेज वो देना स्टार्ट कर देगा। हम यहाँ पे ओके करेंगे और ये देखिए हमारा रिजल्ट सामने आ गया। अभी पिछले फॉर्मूले में हमने सीखा था कैसे हम डेसिमल पॉइंट्स को कम करेंगे। यहाँ पे भी जिस सेल में डेसिमल पॉइंट्स कम करने हैं वहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग हमारे डेसिमल पॉइंट्स को कम करेंगे। यहाँ पे 0 डेसिमल पॉइंट्स, और ये देखिए ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला बन गया है। वंस अगेन हम रिव्यू करते हैं। आज हमने एवरेज का फॉर्मूला सीखा है। पहले हमने फंक्शन की के साथ सीखा, पहले हमने उसको फॉर्मूला लगा के सीखा। हमने एंटर करा इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, और इस रेंज को हमने सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया। दूसरे तरीके में हमने फॉर्मूलाज में गए, फंक्शन की में गए, एवरेज को सेलेक्ट करा फंक्शन को और इज इक्वल टू करके रेंज सेलेक्ट करके ओके कर दिया और हमारा एवरेज वहाँ पे आ गया। दोनों ही फॉर्मूलाज में आंसर आपको कभी भी सेम मिलेंगे। वंस अगेन अगर ये एक्सेल बुक आपको डाउनलोड करनी है, वर्कबुक आपको डाउनलोड करनी है, आप जा सकते हैं www.excelmadeeasy.weebly.com पे। वहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको ये वीडियो भी मिलेगा और डाउनलोड फाइल्स में आपको ये फाइल भी मिल जाएगी इसी नाम से। Continue to visit www.excelmadeeasy.weebly.com to learn more on Excel. Yes, do जी हाँ ज़रूर क्लिक करें हमारे ट्विटर पे, ऑर्कुट पे और फेसबुक पे, हमें लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। साइनिंग आउट फॉर द डे, योर एक्सेल गुरु, बाय बाय।